हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल मास्टर्स इन एथिकल हैकिंग पे। और आज हम जानने वाले हैं शेयरिट के अंदर एक वल्नरेबिलिटी के बारे में पता चला है। वास्तव में इस वल्नरेबिलिटी की मदद से जो भी डिवाइसेस शेयरिट का इस्तेमाल करती हैं, चाहे वो एंड्रॉयड हो, चाहे वो मैक हो, चाहे वो iOS हो, किसी भी डिवाइस से के अंदर का जो डेटा है उसे एक्सेस किया जा सकता है, डाउनलोड किया जा सकता है। तो हम जानेंगे इसे स्टेप बाय स्टेप कम्प्लीटली। एंड यूट्यूब पे फर्स्ट ऑफ ऑल दिस वन इज़ द फर्स्ट वीडियो जो आपको बताएगा कि ये वास्तव में किस तरह से काम करता है। तो चलिए सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि वास्तव में शेयरिट क्या है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, शेयरिट एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसकी मदद से आप अपनी फाइल्स को शेयर कर सकते हैं एक दूसरे के साथ, चाहे वो एंड्रॉयड यूजर्स हैं, iOS पीसी पे भी फाइल आप शेयर कर सकते हैं, मैक जैसी डिवाइसेस पे भी फाइल्स को शेयर किया जा सकता है। शेयरिट को मोर देन 500 मिलियन यूजर्स के जरिए, यानी कि 500 मिलियन यूजर से ज़्यादा इसके डाउनलोड हो चुके हैं। लेकिन अगर एस्टिमेटेड लेकर चलें तो लगभग 1.5 बिलियन यूजर्स वर्ल्ड वाइड शेयरिट का इस्तेमाल करते हैं, जो कि हम कह सकते हैं कि पॉपुलर फाइल शेयरिंग एप्लीकेशन है। तो अब ऐसी कंडीशन में आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगर इसके अंदर कोई बग या वल्नरेबिलिटी मिले तो ये कितनी सेंसिटिव हो सकती है। ये वल्नरेबिलिटी वास्तव में दिसंबर 2017 में इसके बारे में पता चल गया था और मार्च 2018 में से फिक्स करने के लिए पैच भी जारी कर दिए गए थे, लेकिन तब तक इसे डिस्क्लोज़ नहीं किया गया था। इसे हाल ही में अभी डिस्क्लोज़ किया गया है इसके अंदर की कुछ खास चीज़ों के बारे में, तो जो मैं आपको बताना चाहूँगा। एंड वही हम स्टेप बाय स्टेप जानने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं ये किस तरह से काम करता है। रिसर्चर्स के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो शेयरिट एंड्रॉयड ऐप की मदद से जब भी फाइल एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस में हम भेजते हैं तो एक सेशन स्टार्ट हो जाता है, दैट इज़ कॉल्ड ट्रांसफ़र सेशन। तो जैसे ही एक फाइल आप एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस में सेंड करेंगे तो एक सेशन स्टार्ट हो जाएगा, जिसकी मदद से आइडेंटिफाई किया जाता है डिवाइस को, सेंडर कंट्रोल मैसेज के ज़रिए रिसीवर को जो भेजा जाता है, जिससे ये पता लग पाता है कि कौन सी फाइल सेंड करनी है, कौन सी नहीं करनी, ये सारी चीज़ें। तो रिसीवर अगर एक बार वेरीफाई कर दे कि भाई जो भी मैसेज आ रहा है, जो भी फाइल आ रही है, जो भी रिक्वेस्ट आ रही हैं वो ओके हैं, उनमें कोई प्रॉब्लम्स नहीं है, तो उसके बाद किसी भी डेटा को शेयर किया जा सकता है आसानी से। तो इसमें कई वल्नरेबिलिटी थी, उन वल्नरेबिलिटीज़ के बारे में मैं आगे आपको थोड़ा स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ। तो वास्तव में शेयरिट एप्लीकेशंस में जो प्रॉब्लम्स थी वो दो जगह पे मेनली जो रिसर्चर्स हैं उन्होंने काम किया। रेड रिसर्च टीम्स का जिसने इस पे वर्क किया और इसके बारे में बताया, तो इसीलिए मैं कहूँगा इसका पूरा जो क्रेडिट है रेड रिसर्च टीम को ही जाता है। तो वास्तव में उन्होंने दो पोर्ट्स पे काम किया। एक है कमांड चैनल पोर्ट जो कि 55283 पोर्ट नंबर है। तो वास्तव में एक रेगुलर टीसीपी चैनल होता है जिसकी मदद से डेटा एक जगह से दूसरी जगह जाता है, यानी कि एक शेयर डिवाइस से दूसरी शेयर डिवाइस पे डेटा ट्रांसफ़र होता है कमांड चैनल पोर्ट के माध्यम से। और यही वो पोर्ट होती है जो आइडेंटिफाई करता है डिवाइस को, रिक्वेस्ट को, सबसे पहले डिवाइस को आइडेंटिफाई करना, और रिक्वेस्ट जो आ रही है एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस पे उन्हें आइडेंटिफाई करना, डेटा किस तरह से ट्रांसमिट होगा उस चीज़ के बारे में प्लानिंग्स करना, और जो कनेक्शन की हेल्थ यहाँ पे मतलब है कि कनेक्शन वीक है या स्ट्रॉन्ग है, ये सारी चीज़ें पोर्ट 55283 के जरिए ही वेरीफाई होती हैं। तो जो रिसर्चर्स थे उन्होंने इन्हीं दो पोर्ट्स पे काम किया। सेकेंड है डाउनलोड चैनल जो कि पोर्ट 2999 के नाम से है। तो शेयरिट एप्लीकेशन, इसकी मदद से आप कोई भी चीज़ डाउनलोड कर पाते हैं शेयरिट पे। शेयरिट पे अगर आप कोई भी चीज़ डाउनलोड कर पा रहे हैं तो उसमें पोर्ट 2999 का बहुत बड़ा योगदान होता है। तो आप समझ गए होंगे इन दोनों चीज़ों पे रिसर्चर्स ने वर्क किया और उसके बाद उन्हें दो तरह की वल्नरेबिलिटीज़ मिली। ऑथेंटिकेटेड आर्बिट्रेरी फाइल डाउनलोड, यानी ये जो वल्नरेबिलिटी है इसके बारे में मैं बताना चाहूँगा। जब एक डाउनलोड रिक्वेस्ट भेजी जाती है तो शेयरिट क्लाइंट जैसे ही रिक्वेस्ट भेजता है गेट रिक्वेस्ट के ज़रिए, तो इस तरह का जो आप यहाँ देख रहे हैं एग्जांपल में, इस तरह का जो URL है वो जनरेट हो जाता है। इसमें कई चीज़ें हैं। मेटा डेटा टाइप, किस तरह का जो डेटा है वो आप ट्रांसफ़र कर रहे हैं, यानी कि फ़ोटो है, वीडियो है, जो भी है मेटा डेटा वो वहाँ पे हो गया। फाइल किस तरह की है, फाइल टाइप यहाँ पे आ गया। मेटा डेटा होता है एक तरह से रॉ डेटा जो कि उसके साथ जुड़ा होता है किसी भी फाइल के टाइप। फाइल टाइप यहाँ आप समझ ही गए होंगे। मैसेज आईडी, जिससे पता चलता है कि आईडी नंबर कौन सा है। तो अगर आप इसे बार बार रिफ्रेश करें, मेनली जो प्रॉब्लम आती है वो कब आती है, मतलब ये पूरा तो URL आप समझ ही गए होंगे। जैसे ही रिक्वेस्ट भेजिए तो इस तरह का जो कनेक्शन है वो जनरेट हो जाता है। मेनली जो प्रॉब्लम आती है वो आती है मैसेज आईडी की वजह से। जैसे ही मैसेज आईडी मैलिशियस क्लाइंट भेजता है और बार बार रिफ्रेशिंग उसे किया जाता है तो एक वैलिड सेशन जो है
वो ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाता है। तो इसीलिए इसमें ऑथेंटिकेटेड आर्बिट्रेटर की फाइल डाउनलोड, तो जैसे ही आप इसे रिफ्रेश करके, मतलब एक ही लिंक के जरिए दूसरी रिक्वेस्ट भेजी जाएगी रिफ्रेश करके, फिर तीसरी, तो वो एक ऑथेंटिकेटेड यूज़र हो जाएगा और कोई भी फाइल आसानी से अपने टारगेट से डाउनलोड कर सकता है। इसके लिए उन्होंने POC यानी प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट भी जनरेट किया, और इसकी एक गिटहब पे फाइल पे, जिसके लिंक आपको यहाँ मिल जाएंगे, एंड प्रैक्टिकल भी ये चीज़ बताई गई है, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। सेकंड था ऑथेंटिकेशन बाईपास। तो दोस्तों ऑथेंटिकेशन बाईपास शेयरइट के वर्जन 4.0.34 में इसकी ये जो वल्नरेबिलिटी थी ये मिली, और ये क्या था, एक तरह से शेयरइट का ही एक तरह से हम कह सकते हैं ओड बिहेवियर आप उसे कह सकते हैं। यानी कि कोई भी अगर अनऑथेंटिकेटेड यूज़र ट्राई करेगा, जो अभी मैं लास्ट टाइम आपको कनेक्शन बता रहा था, एक सेम लिंक को बार बार ट्राई करेगा, तो उसे 404 की जगह जो स्टेटस कोड है, HTTP कोड आपने देखा होगा, जब आप किसी भी पेज पे ट्राई करते हैं तो वहाँ एरर मैसेज आता है 500 404 200। तो यहाँ पे 20 का मतलब होता है एकदम स्टेटस ओके है। तो जैसे ही बार बार अगर अनऑथराइज्ड यूज़र इस चीज़ को ट्राई करता है तो उसे 200 स्टेटस मिल जाता है, जिसकी मदद से अनऑथराइज्ड यूज़र एक ऑथराइज्ड यूज़र की तरह काम करता है और ऑथेंटिकेशन बाईपास आसानी से कर सकता है और कोई भी चीज़ डाउनलोड कर पाता है। ये दो वल्नरेबिलिटीज़ मिली, और इसमें मैं आपको प्रैक्टिकली दिखा देता हूँ, जो कि रेड रिसर्चर टीम्स के जरिए सबमिटेड किया गया है, ये मैंने नहीं बनाया है, एंड जिसके ज़रिए उन्होंने बताया था कि कैसे ये काम करता है। POC यानी कि प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट की मदद से उन्होंने ये समझाया, और इसकी जो लिंक है आपको, ये फुल वीडियो 11 मिनट का एक पूरा वीडियो है यूट्यूब पे पड़ा हुआ। तो अगर मैं कोई भी व्यक्ति इसका फुल्ली वो वीडियो देखकर भी इसका बना सकता है, हालांकि मैं स्पेशली कह रहा हूँ कि इसका पूरा क्रेडिट जो है रेड रिसर्च टीम को ही जाता है। तो वहीं से ये जो है, मतलब आपने देखा होगा कैसे कनेक्टिविटी हुई और क्या पाथ है, वहीं से ये कुछ स्क्रीनशॉट है जो मैंने वहाँ से लिया, जिसकी मदद से मैं आपको दिखा रहा हूँ कैसे उन्होंने करके दिखाया। अगर आप ये चाहते हैं कि पूरा सेटअप कैसे हुआ है, फुल वीडियो देखना चाहते हैं, तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ से इसे डाउनलोड कर सकते हैं। POC हुआ और गिटहब पे जो इनका टूल है वो लिंक आपको मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन में। तो ये काफ़ी सेंसिटिव वल्नरेबिलिटी है दोस्तों। अगर ये वल्नरेबिलिटी, हालांकि ये जो वल्नरेबिलिटी है ये शेयरइट के वर्जन 4.0.38 में ही है, तो अगर आप ये वर्जन यूज़ करते हैं तो अभी आप अपडेट कर लीजिए ताकि आप इससे बच सकें, और अगर आप ये यूज़ नहीं करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है आपकी डिवाइस को। तो फिलहाल आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही था। ये फुल्ली वीडियो अगर आप देखना चाहते हैं तो लिंक मिलेगा आपको डिस्क्रिप्शन में, कैसे रेड रिसर्च टीम्स ने इस चीज़ को करके दिखाया, तो वो आप वहाँ से डायरेक्टली देखकर आसानी से कर भी सकते हैं। एंड फ्रेंड्स, ऐसी बेहतरीन इन्फॉर्मेशन के लिए देखते रहिए यूट्यूब चैनल मास्टर्स इन एथिकल हैकिंग, और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू, गुड बाय।